हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज. अब हमें ट्रांसपायरेशन का नेगेटिव इफेक्ट बताना है. डेवलपमेंट ऑफ वाटर स्ट्रेस, इंक्रीज इन मिनरल एब्जॉर्प्शन, मेंटेनेंस ऑफ लीफ टेम्परेचर एंड कॉजिंग कूलिंग. ये आपके चार ऑप्शन दिए हैं. इसमें से हमें बताना है कि नेगेटिव इफेक्ट क्या है ट्रांसपायरेशन का. तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस होती है ये किसके, ये प्लांट्स में होती है. और इसमें क्या होता है, वाटर लॉस होगा. वाटर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स की फॉर्म में ये आपका वाटर लॉस होगा. और कौन करेगा इसको, लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटास. लीव्स में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं और ये आपका क्या करता है, ट्रांसपायरेशन करता है. तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ लीव्स की, तो आपका क्या है, ये आपका किडनी शेप स्ट्रक्चर है. ये आपके क्या बनाते हैं, गार्ड सेल बनाते हैं. ये गार्ड सेल्स हैं. ये आपके गार्ड सेल्स हैं. एंड ये क्या है, ये आपका जो ओपनिंग है ये है स्टोमेटा. अब स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, दैट इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स. एंड इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसके सराउंडिंग में यहाँ पे सबसिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें क्या हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस होती है, एक तो ये क्या करती है, वाटर लॉस करती है, और दूसरी ये चीज क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करती है. ट्रांसपायरेशन की जो स्टोमेटा जो होते हैं, ये आपके क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है, इसमें वाटर लॉस की प्रोसेस होती है. और साथ में आपका क्या करते हैं, ये आपका जब ट्रांसपायरेशन होती है तो इसमें ट्रांसपायरेशन पुल होता है, जिसकी वजह से आपके मिनरल एब्जॉर्प्शन होते हैं. और ये आपका ट्रांसपायरेशन होता है तो आपका क्या करते हैं, ये लीफ का टेम्परेचर मेंटेन करता है. जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, ये आपका वाटर का लॉस, वाटर की ट्रांसपायरेशन करेगा, उससे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ये. और उसकी वजह से कूलिंग का इफेक्ट भी आएगा इसके अंदर. तो ट्रांसपायरेशन एक तो आपका क्या करती है, दो काम करती है. एक तो आपका वाटर लॉस करती है. वाटर लॉस वाटर लॉस तो ये करती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो रिलीज कर देती है ये. साथ में इसके जो कुछ है इफेक्ट भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं इसके. और दूसरा ये क्या हेल्प करती है ट्रांसपायरेशन, या आपके जो स्टोमेटास जो क्या करते हैं, स्टोमेटास आपके एक तो आपके ट्रांसपायरेशन का काम करेंगे, दूसरा ये काम करेंगे आपका गैसेस एक्सचेंज का. एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करते हैं ये. एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी, या आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसके अंदर होगा. गैसेस एक्सचेंज इसके अंदर किया इसने. यहाँ पे हम बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये इसने किया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, और कार्बन सॉरी ऑक्सीजन का रिलीज होना, और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एटमॉस्फेयर से आती है, और ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होती है और कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में, जो हम ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है. नेगेटिव इफेक्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वाटर स्ट्रेस. तो वाटर स्ट्रेस का मतलब होता है जब वाटर की स्कार्सिटी होती है. अगर बात करते हैं वाटर स्ट्रेस की, मतलब क्या हुआ वाटर स्ट्रेस का, वाटर स्ट्रेस मतलब आपका क्या हो गया, वाटर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर या स्कार्सिटी ऑफ वाटर. स्कार्सिटी ऑफ वाटर मीन्स आपका क्या है, पानी की क्या है, कमी होगी है. पानी की कमी हो जाना, उसको हम कहते हैं वाटर स्ट्रेस. तो जब एक्सेस ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है, जब क्या होगा, ये वाटर लॉस तो करता है, लेकिन जब एक्सेस ऑफ वाटर लॉस होगा, एक्सेस ऑफ वाटर लॉस होगा, तो ये क्या कर देगा, ये स्कार्सिटी ऑफ वाटर कर देगा, ये वाटर स्ट्रेस क्रिएट कर देगा. तो यही क्या है, ये नेगेटिव इफेक्ट है. ये कोई अच्छी बात नहीं है वाटर स्ट्रेस होना, वाटर की स्कार्सिटी, वाटर की कमी हो जाना प्लांट्स के अंदर, दैट्स नॉट अ गुड थिंग. तो यही क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है. अगर मैं बात करती हूँ इंक्रीज इन मिनरल एब्जॉर्प्शन, तो ट्रांसपायरेशन पुल लगता है. ट्रांसपायरेशन की वजह से
ट्रांसपायरेशन पुल लगता है, जो कि आपका क्या करता है, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन पुल लगता है, फोर्स लगती है जो कि क्या करती है, मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, जो किसमें करती है, मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो ये अब क्या है, ये एडवांटेज है इसकी, ये एब्जॉर्प्शन, ये क्या है, ये मिनरल एब्जॉर्प्शन में ये इंक्रीज करती है, मिनरल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करती है। तो ये क्या है, ये इसका क्या है, अच्छी चीज है, इसके अंदर ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें तो नेगेटिव इफेक्ट चाहिए, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ लीफ टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर को, ये लीफ, जो आप लीफ के टेम्परेचर को जब एक्सेस वाटर से ट्रांसपायरेशन करेंगे, जब वाटर आपका इवेपोरेशन होता है, तो इवेपोरेशन ऑलवेज गिव्स, ट्रांसपायरेशन क्या, इवेपोरेशन ही तो है, इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन, जब जब पानी हमारा इवेपोरेट होता है तो हमें क्या होता है, ठंडक फील होती है, कूलिंग होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो ये भी क्या है, अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव थिंग्स हैं, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव थिंग्स। तो नेगेटिव थिंग इसके अंदर आ गई वाटर स्ट्रेस की। तो हमारे पास आ गया करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आ गया ए, डेवलपमेंट ऑफ वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस आ गया इसके अंदर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।